टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो कि पुलवामा से आ रही है, बताना चाहेंगे आपको कि खबर क्या है। खबर यह है कि एक बैंक का मैनेजर जनता के पैसे, उनकी मेहनत की कमाई 33 लाख रुपए लेकर उड़ गया। ये बताना चाहेंगे आपको, रफू चक्कर हो गया ये बैंक मैनेजर, क्योंकि अब आम जनता के पैसे बैंकों में भी सुरक्षित नहीं है। तो जनता जाए तो जाए कहाँ। बताना चाहेंगे आपको, पुलवामा के में बैंक मैनेजर ने जनता के 33 लाख रुपए लेकर यानी कि भाग गया। पूरी खबर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बताना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक ग्रामीण बैंक का प्रबंधक यानी कि मैनेजर अपनी शाखा से 33 लाख रुपए लेकर भाग निकला। पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी देते हुए इसे साझा किया है। पुलिस ने कहा कि इलाकाई देहाती बैंक जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी खुला हुआ है, हर जगह खुला है इलाकाई देहाती बैंक, जो कि SBI द्वारा प्रायोजित एक ग्रामीण बैंक है का एक प्रबंधक यानी कि एक मैनेजर पुलवामा में बैंक की यानी कि लोरधम शाखा से 33 लाख रुपए लेकर गायब हो गया। बताना चाहेंगे, पुलिस ने यानी कि सूत्रों ने बताया कि मैनेजर ने रकम की हेराफेरी करने के लिए खाता धारकों से, यानी कि जो लोग अपना अकाउंट खुलवाने के लिए खाता धारक जो थे उनके फर्जी हस्ताक्षर किए थे, यानी नकली उनके सिग्नेचर कर पैसे 33 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। यानी अब लोग पैसे कितने लालची हो गए हैं कि अब बैंकों के जो अधिकारी है वो भी इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। पहचान जो है उनकी, जो बैंक मैनेजर है उसकी पहचान जो सूत्र हम तक जानकारी दे रहे हैं, बताया कि मोहम्मद नज़ीर के बेटे और बिहार के निवासी मेराज आलम के रूप में की गई है। वह 17 फरवरी शनिवार से लापता है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने पुलिस स्टेशन त्राल में IPC की धारा 409 के तहत FIR संख्या 13/2024 का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की धड़प जारी है। यानी कि ये व्यक्ति जो था, ये बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये बिहार का निवासी है और यहाँ पर एज ए मैनेजर ये काम कर रहा था, और जिसका नाम है यानी कि मोहम्मद नज़ीर के बेटे बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि बिहार का निवासी है, मेराज आलम इसका नाम है, जिसने जनता के इलाकाई देहाती बैंक जो कि पुलवामा में है उसकी एक शाखा से 33 लाख रुपए लेकर वो रफू चक्कर हो गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इस आरोपी की धर दबच शुरू है, यानी दबिश कर रही है पुलिस, और जल्द ही पुलिस इसको यानी कि दबोच लेगी। पर बड़ा सवाल ये है कि अब लोगों के पैसे जो बैंकों में भी सुरक्षित नहीं है, लोगों के पैसे घरों में सुरक्षित नहीं है, लोगों के पैसे उनकी दुकानों पे सुरक्षित नहीं है, लोगों का सरमाया जो कहीं भी अगर आप रखते हैं वहां पर सुरक्षित नहीं है। तो जनता जाए तो जाए कहां। यानी अब बैंक्स में भी इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। इलाकाई देहाती बैंक जो कि ग्रामीण बैंक शाखा है, अगर ग्राम बैंकों में भी इस तरह से होना शुरू हो जाएगा तो खुद सोचिए जनता का विश्वास किस पर रहेगा। ये एक बड़ी दिल दहला देने वाली खबर है कि उस व्यक्ति ने, जो मैनेजर था बैंक का, इलाकाई देहाती बैंक का, पुलवामा के एक इलाके की ब्रांच का था, जो कि उसने 33 लाख रुपए यानी कि जो खाता धारक थे जिनका बैंक में अकाउंट था, जिन जनता का, उन्होंने उनके फर्जी हस्ताक्षर करके यानी कि जाली उनके सिग्नेचर करके उसके बाद उन्हीं बैंक खाता धारकों के 33 लाख रुपए लेकर वो यानी गायब हो गया। और फिलहाल पुलिस उसकी तलाश जारी है और एक मामला भी दर्ज कर लिया गया है। और मामला जो है ये बताना चाहिए, धारा जो IPC की धारा, इंडियन पिनल कोड की धारा 409 के तहत FIR संख्या जो 13/2024 है, और मामला दर्ज कर लिया गया और आरोपी को पकड़ने का पुलिस प्रयास कर रही है। ये है लोग, यानी पैसे के लोभी। देखिए खुद सोचिए, अब लोग तो टेंशन में रहेंगे ना, जनता तो टेंशन में रहेगी कि अगर इस तरह की कारनामे बैंक के मैनेजर या अधिकारी करना शुरू कर देंगे तो खुद सोचिए जनता कितनी परेशान होगी। ये छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 33 लाख रुपए है। यानी उन्होंने बैंक के मैनेजर ने, जो खाता धारक थे जिन्होंने अपने अकाउंट वहां खोले थे, उनके ही फर्जी हस्ताक्षर करके, सिग्नेचर कर उनके पैसे उड़ा लेके गया। ये पहली बार नहीं, बड़े सारे बैंकों में कई बार इस तरह के
केसेस आते, कई बार हमने भी किया था, आपके सामने कई ऐसी स्टोरीज लाते हैं कि जनता को पता ही नहीं होता उनके खातों से पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। एक बार हमने बताया था आपको, एक शाखा थी पीएनबी बैंक की जो तालाब तिलों की, वहां पर भी हमने बताया था कि उन्होंने पैसा निकाला ही नहीं था, किस तरह से उनके अकाउंट में पैसा विड्रॉ हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं कमियां जरूर है, कमियां जरूर है। अगर कोई भी यानी किसी के खाते से चाहे साइबर फ्रॉड करता है या कोई भी करता है, तो ये बड़े बड़े नेशनलाइज बैंक है, इन्हें इस तरह की जरूर प्रिवेसी रखनी चाहिए, सिक्योरिटी रखनी चाहिए, जिससे आम जनता का पैसा जो भरोसे के साथ बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं वो सेफ रहे और वो सुरक्षित रहे और जनता को भी विश्वास रहे। कई बार ऐसे हमने जो कि खबरें आप तक लाई हैं कि जनता बैंक से लोगों के पैसे विड्रॉ हो जाते हैं, बैंक से लोगों की ट्रांजैक्शन हो जाती है और लोगों को पता ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जरूर कहेंगे कमियां अभी भी हैं और इन कमियों को पूरा करना आरबीआई का या बैंक के जो पूरे सिस्टम को ठीक करने का कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि ऐसी कमियां ना हो, ऐसे लूप होल ना हो जिसके चलते साइबर फ्रॉड करने वाले 2 मिनटों में या 6 सेकंडों में आम जनता की मेहनत की कमाई को उड़ाकर ले जाते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर जो पुलवामा से आ रही, जहां पर एक इलाकाई देहाती बैंक के जो मैनेजर था वो बैंक से 33 लाख रुपए लेकर उड़ गया, यानी कि गायब हो गया और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। और साथ ही साथ 33 लाख रुपए यानी कि उसने जो जनता ने जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे उन्हीं के हस्ताक्षर कर उन्हीं के नकली या जाली ये कहेंगे डुप्लीकेट सिग्नेचर कर उनसे उनके जो 33 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और लगातार छापामारी चल रही है उसको पकड़ने के लिए। और जब पकड़ा जाएगा ये बाद में पता चलेगा कि आखिर किन हालातों में उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि जनता के 33 लाख रुपए लेकर उड़ गया, यानी उड़ चला हुआ। आखिर क्या मजबूरी थी ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि वो बैंक का मैनेजर, यानी कि जिस पर पूरी बैंक की शाखा निर्भर रहती है कि वो बैंक का मैनेजर ही कर इस तरह का काम करेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि वो गायब हो गया, अभी इसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस यानी कि पूरी तरह से मामला भी दर्ज कर लिया और पुलिस कोशिश में है कि इसको किस तरह से दबोचा जाए। ये तो बाद में मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि आखिर किन हालात किन परिस्थितियों में उसने ये 33 लाख रुपए और जनता के फर्जी जो सिग्नेचर किए हैं, साइन किए हैं, ये कहीं ना कहीं आम जनता के लिए चेतावनी और परेशानी की बात भी है, क्योंकि लोग जो बैंकों पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास डगमगाया होगा इस खबर को सुनकर। फिलहाल आपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।